मालेगांव बम धमाका जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना रही। यह मामला 17 सालों से चर्चा में रहा और आज 31 जुलाई 2025 को इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आइए इस मामले के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। क्या हुआ, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं और आज के फैसले क्या है। सबसे पहले बात करेंगे उस घटना की। दरअसल मालेगांव बम धमाका 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मालेगांव में हुआ था। यह एक मुस्लिम बहुल इलाका है जो मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यह धमाका रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि के ठीक पहले हुआ, जिसने इसे और भी संवेदनशील बना दिया। रात 9:30 बजे के आसपास मालेगांव के अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने एक मोटरसाइकिल में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 95 लोग घायल हुए। शुरुआत में घायलों की संख्या 101 बताई गई थी, लेकिन अदालत ने इसे 95 माना। जानकारी के मुताबिक इस हमले के पीछे का उद्देश्य प्रोसिक्यूशन यानी एनआईए के अनुसार मुस्लिम समुदाय में डर पैदा करना, सांप्रदायिक तनाव फैलाना और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना था। यह धमाका उस समय हुआ जब लोग रमजान के दौरान नमाज के लिए जा रहे थे, जिससे घायलों की संख्या ज्यादा थी। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी और जल्द ही इसकी जांच शुरू हो गई। आइए अब इस मामले के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो इसे चर्चित बनाते हैं। इस मामले की जांच पहले महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने शुरू की। जांच में पता चला कि धमाका एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल में हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी था और चेचिस व इंजन नंबर मिटाए गए थे। बाद में फॉरेंसिक जांच से पता चला कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद उन्हें 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अभिनव भारत नामक संगठन पर भी आरोप लगा, जिसके बारे में कहा गया कि इसके सदस्यों ने धार्मिक विद्वेष और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यह धमाका किया। वहीं साध्वी प्रज्ञा पर आरोप था कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल उनकी थी और वे साजिश की बैठकों में शामिल थी। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को साजिश का मास्टरमाइंड माना गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अभिनव भारत संगठन बनाया और विस्फोटकों की व्यवस्था की। इसके अलावा रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और अन्य पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया, जिसके 2 साल बाद यानी 2011 में एनआईए ने पहली चार्जशीट दायर की। एनआईए ने जांच में पाया कि इस हमले की साजिश 2008 में ही अप्रैल महीने में भोपाल में रची गई थी। 2016 में साध्वी प्रज्ञा और अन्य के खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट हटाकर नई चार्जशीट दायर की, जिनमें सबूतों की कमी का हवाला दिया गया। 2018 से कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और 19 अप्रैल 2025 को बहस पूरी हुई। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने 323 गवाहों के बयान दर्ज किए, लेकिन 37 से 40 गवाह अपने बयानों से मुकर गए, जिससे अभियोजन पक्ष का केस कमजोर हुआ। आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें झूठे सबूतों के आधार पर फंसाया गया और एटीएस की जांच में खामियां थी। कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा को झूठे केस में फंसाया गया। मोटरसाइकिल उनके नाम पर थी, लेकिन उसका इस्तेमाल धमाके के लिए नहीं हुआ। वहीं कर्नल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और जांच में गड़बड़ियां थी। पीड़ित पक्ष के हिसाब से आरोपियों की दलीलें आपस में मेल नहीं खाती, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत था। इस मामले में यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं 307 हत्या का प्रयास, 302 हत्या, 326, 324, 427, 153 ए धार्मिक उन्माद फैलाना और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि यूएपीए के तहत अनुमति में खामियां पाई गई, जिसे आज के फैसले में भी उल्लेख किया गया है। यह मामला इसलिए भी जटिल रहा क्योंकि इसमें धार्मिक संवेदनशीलता, राजनीतिक बयानबाजी और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। अब आइए आज के फैसले की बात करते हैं।
17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने मालेगांव बम धमाका मामले में अपना फैसला सुनाया। यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य 5 आरोपियों के सभी आरोपों यूएपीए आर्म एक्ट और अन्य धाराओं से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि मोटरसाइकिल में बम लगाया गया था। यूएपीए के तहत सेक्शन में खामियां थी क्योंकि आवश्यक अनुमति नियमों के अनुसार नहीं ली गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने धमाके में मारे गए 6 लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार और घायल 95 लोगों को 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा देने का आदेश दिया। खबर है कि कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखने के मामले की जांच करें। इससे यह संकेत मिलता है कि कोर्ट को जांच में कुछ गड़बड़ियों का शक है। कुल मिलाकर कोर्ट ने यह माना कि धमाका तो हुआ, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया था। वहीं इस मामले में गवाहों की स्थिति की बात करें तो गवाहों के बयानों में असंगति और 37 से 40 गवाहों के पलटने ने अभियोजन पक्ष को कमजोर किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में झूठे सबूत गढ़े गए, जैसा कि बचाव पक्ष में दावा किया गया था। इस फैसले ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ पीड़ित परिवारों को मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन 17 साल बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि असल दोषी कौन है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा है कि साजिशें हार गई, राष्ट्रभक्ति की जीत हुई। मालेगांव केस में सभी आरोपी बाइज्जत बरी। कर्नल प्रज्ञा दी के विरुद्ध यूएपीए की धाराएं गलत थी, इन्हें दोष मुक्त किया जाता है। हिंदू साधु संत सेना के अफसर राष्ट्रवादियों को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश नाकाम हुई। दूसरे ने लिखा है कि 17 साल तक केस चला और आखिर सबूत ही नहीं मिले। क्या सबूत नहीं मिले या सबूत मिलने ही नहीं दिए गए? जब आरोपी सत्ता के करीबी हो तो क्या जांच एजेंसियां रुख बदल लेती हैं? वहीं आरोपियों के वकील ने कहा कि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया है। देखा जाए तो 1 महीने के अंदर यह दूसरा फैसला है जो लंबे समय तक चला, लेकिन सबूतों की कमी के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया गया। इससे पहले भी अभी 2006 लोकल ट्रेन ब्लास्ट मुंबई मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया। हालांकि बाद में इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन ऐसे मामलों के फैसले से यह साबित होता है कि जांच एजेंसियों को और पारदर्शिता के साथ काम करने की जरूरत है, जिससे सही आरोपियों को पकड़ा जा सके। बता दें कि मालेगांव बम धमाका मामला कई कारणों से विवादास्पद रहा। इस मामले में हिंदू चरमपंथ से जुड़े आरोप लगे, जो भारत में आतंकवाद के अन्य मामलों से अलग था। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। 17 साल तक चला यह केस यह सवाल उठाता है कि क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाया। इस मामले में न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और समाज के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। आज का यह फैसला एक तरफ पीड़ितों को मुआवजा देता है, लेकिन दूसरी तरफ असल दोषियों का पता न लग पाना एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। मालेगांव बम धमाका मामला एक और संवेदनशील केस रहा, जिसने देश की न्यायिक और जांच प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। आज यानी 31 जुलाई को आए फैसले ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन पीड़ितों के लिए मुआवजा और जांच में गड़बड़ी की नई जांच का आदेश दिया। लेकिन यह सवाल छोड़ गया है कि आखिर असली दोषी कौन है। खैर, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।